एवरीवन वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल वेल्थ अनलिमिटेड। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कैसे स्टेप बाय स्टेप आप अपना आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। व्हाट इज गोइंग टू बी माय लिस्टिंग डे स्ट्रैटेजी फॉर द मनबा फाइनेंस और करंटली क्या लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहे हैं इन सभी आईपीओ के लिए। सो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो मैं आपको बता दूं जितना भी कंटेंट हम अपने चैनल पे रखते हैं दैट इज कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। और अगर आपको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करना है स्टॉक मार्केट में तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद ही करें। रिसेंटली हमने अपने चैनल पे वीडियो रखी थी विद रिस्पेक्ट टू द आईपीओ अलॉटमेंट स्टेटस ऑफ नॉर्दर्न आर्केड डेवलपर्स और इन सभी आईपीओज में आपको 30 to 40% का गेन देखने के लिए मिला है ऑन द लिस्टिंग डे। हाउएवर उसके बाद में ये स्टॉक्स प्रेशर में रहे हैं तो इन दोनों आईपीओ को भी मैं इस वीडियो में कवर करने की ट्राई करूंगा। चलिए बात करते हैं अब केआरएन हीट एक्सचेंजर आईपीओ की। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आईपीओ का बेसिस ऑफ अलॉटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी मंडे सितंबर 30 2024 और जो आप इस पर्टिकुलर आईपीओ का जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं बीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर। आप देखिए ये जो लिंक है मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दूंगा। आपको इशू टाइप पे इक्विटी को सिलेक्ट करना होगा। इशू नेम पे आप अगर आप यहाँ पे देखिए तो केआरएन हीट एक्सचेंजर एंड रेफ्रिजरेशन लिमिटेड पे क्लिक करिए। वंस द पेज रिफ्रेशेस यहाँ पे आप या तो एप्लीकेशन नंबर या फिर अपने पैन नंबर से अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर देते हैं। लेट मी क्विकली पुट माय पैन नंबर। आप देखिए मैंने यहाँ पे अपना पैन नंबर डाला है। उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा आई एम नॉट अ रोबोट एंड सर्च। द मोमेंट यू सर्च आपको नीचे यहाँ पे एक फील्ड दिखाई देगी या आपको यहाँ पे फील्ड दिखाई देगी जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं रिकॉर्ड नो नॉट फाउंड दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी इसका जो अलॉटमेंट स्टेटस है वो आया नहीं है। यहाँ पे आपको एक टेबल बनता हुआ दिखाई देगा जहाँ पे आपने जितने भी शेयर्स के अगेंस्ट पे एप्लीकेशन लगाई है वो दिखेंगे और आपको कितने नंबर ऑफ शेयर्स अलॉटमेंट हुए हैं वो भी क्लियरली दिखेंगे। साथ ही साथ जो इनकी रजिस्ट्रार की वेबसाइट है दैट इज ऑफ बिग शेयर ऑनलाइन। आपको यहाँ पे जाके कंपनी में सेलेक्ट करना होगा। जैसे यहाँ पे आके डेवलपर्स है वैसे ही आपको केआरएन हीट एक्सचेंज सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन टाइप एप्लीकेशन नंबर बेनिफिशियरी नंबर या पैन नंबर से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अपना पैन नंबर डालिए कैप्चर डालिए एंड सर्च। द मोमेंट यू सर्च यू विल बी एबल टू नो द स्टेटस ऑफ योर आईपीओ। चलिए अब बात करते हैं क्विकली केआरएन हीट एक्सचेंजर के लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम की। जो लेटेस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम इस वक्त केआरएन हीट एक्सचेंजर का चल रहा है दैट इज ऑफ 275 रुपीज़। अगर आप इसे अपर प्राइस बैंड पे ऐड करते हैं 220 रुपीज़ के आईपीओ पे तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग आपको यहाँ पे 495 रुपीज़ की दिखती है। तो यहाँ पे अभी तक का वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है इस पर्टिकुलर आईपीओ के लिए। 125% के प्रीमियम्स आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। एक मैसिव मैसिव सब्सक्रिप्शन आपको देखने के लिए मिला है इस पर्टिकुलर आईपीओ में। और आप यहाँ पे देख सकते हैं कंटिन्यूसली 215 रुपये जब से इस पर्टिकुलर आईपीओ के ग्रे मार्केट लिस्ट हुए थे वहाँ से एक कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट देखने के लिए मिली है। हाईएस्ट जो इस पर्टिकुलर आईपीओ का जीएमपी गया था दैट इज ऑफ 276 रुपीज़ और अभी भी उसी के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक मैसिव डिमांड देखने के लिए मिली है हमें इस पर्टिकुलर आईपीओ में। और अगर आप सब्सक्रिप्शन की बात करें तो आप यहाँ पे देख सकते हैं एक मैसिव सब्सक्रिप्शन होता हुआ आपको दिखाई दिया है इन टर्म्स ऑफ बिडिंग ऑफ केआरएन हीट एक्सचेंजर। अगर रिटेल कैटेगरी की बात करेंगे राइट और क्यूआईबीज की बात करेंगे तो आप यहाँ पे देखिए 31,007,445 एप्लीकेशंस यहाँ पे अलाउड थी और यहाँ पे 253 टाइम्स 430 times in the high net worth individuals, 401 times in the small HNI category, big HNI category 445 and retail investors 96.74 times। तो काफ़ी बड़ी बिडिंग्स हुई है। आईपीओ का लॉट जो इशू साइज था वो काफ़ी छोटा था जिसकी वजह से यहाँ पे कंटिन्यूसली आपको बाइंग देखने के लिए मिल रही है इस वक्त ग्रे मार्केट प्रीमियम में। अगर 100% से ऊपर लिस्ट होता है ये पर्टिकुलर आईपीओ तो काफ़ी अच्छे चांसेस है यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग का एक सिनारियो बनता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो नेक्स्ट आईपीओ जो जिसका मैं ग्रे मार्केट प्रीमियम डिस्कस करना चाहता हूँ दैट इज ऑफ मनबा फाइनेंस। कंटिन्यूसली प्रेशर में रहा है मनबा फाइनेंस। अभी लेटेस्ट जो ग्रे मार्केट प्रीमियम चल रहा है 38 रुपीज़ का है। अगर आप यहाँ पे देखें तो अपर प्राइस बैंड है 120 का। अगर इसे आप ऐड करके देखेंगे तो 158 रुपीज़ का जीएमपी निकल के आता है। एक्सपेक्टेड परसेंटेज यहाँ पे 31.67% की लिस्टिंग देखने के लिए मिल सकती है। एक टाइम पे ये जो पर्टिकुलर जीएमपी था 60 रुपीज़ पे चल रहा था। 50% के प्रीमियम्स देखने के लिए मिल रहे थे। 64 का हाईएस्ट बनाया 53.3%। उसके बाद से कंटिन्यूस प्रेशर में आपको देखने के लिए मिले हैं जितने भी नए आईपीओ आपको आते हुए दिखाई दिए है। बीट हिंडाई मोटर्स ऑल्सो। हिंडाई मोटर्स का आईपीओ एक टाइम पे 43% के ग्रे मार्केट प्रीमियम पे चल रहा था और करंटली अगर मैं बात करूं तो हिंडाई मोटर्स का जो आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो 26% पर आ चुका है। द थर्ड आईपीओ विच आई वांटेड टू डिस्कस इज ऑफ डिफ्यूजन राइट। ये जो डिफ्यूजन इंजीनियर्स का आईपीओ है इसकी लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन ऑन 30 सितंबर है। तो अगर आप चाहते हो कि आप
इस आईपीओ में पैसा लगाना, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो करंट गेम मार्केट प्रीमियम चल रहा है 64 रुपीज़ का है। अपर प्राइस बैंड 168 रुपीज़ पे अगर आप ऐड करें तो एस्टिमेटेड लिस्टिंग 38% की आपको देखने के लिए मिल सकती है। जो इस पर्टिकुलर आईपीओ के भी प्रीमियम से वो काफ़ी अच्छी तरीके से ऊपर गए थे, 90 रुपीज़ तक का हाई बनाया था, 53% पे चल रहे थे। देन एक सडन अगेन जैसे मार्केट के सेंटिमेंट्स है, सडन नेगेटिविटी आते हुए आपको दिखाई दी है, स्पेशली इन दी आईपीओ मार्केट, बी इट एसएमईज और बी इट मेन लाइन आईपीओस। ओके, तो आपको यहाँ पे थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। तो अगर मार्केट प्रेशर में जाता है तो आपकी जो प्रीमियम है ये आपको फर्दर और गिरते हुए भी दिखाई दे सकते हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट दी आईपीओस लाइक आर्के डेवलपर्स एंड नॉर्दर्न आर्क, राइट, यहाँ पे आपको एक डिसेंट लिस्टिंग आपको देखने के लिए मिली, एक्सपेक्टेड लिस्टिंग से कम ही थी। बट अगर आप यहाँ पे देखिए तो एक पैटर्न है, जब भी कोई आईपीओ लिस्ट होता है, अगर वो अपना ओपनिंग प्राइस इज इक्वल टू लो प्राइस बनाता है तो वहाँ पे आप बने रहने के बारे में सोच सकते हैं। बट अगर पहले 5 मिनट में ही अगर आप यहाँ पे देखें, अगर पहले 5 मिनट में ही आपको अगर फॉल दिखने लग जाए तो मुझे लगता है कि आप लोगों को स्टॉक से बाहर आ जाना चाहिए अगर आपका शॉर्ट टर्म का नज़रिया है तो। राइट, लेट मी जस्ट क्विकली डू इट फॉर अ 15 मिनट चार्ट। ओके, तो ये मैंने जो कैंडल बनाई, जो मैंने लाइन बनाई है, ये इसकी ओपनिंग थी, राइट। ये 176 पे ओपन होता है और आप देखिए, सॉरी 175 पे ओपनिंग होती है। उसके बाद स्टॉक मैसिव अप रैली दिखाता है, 190 रुपये तक जाता है। बट जैसे ही ये पर्टिकुलर स्टॉक यहाँ पे ब्रेक डाउन कर देता है 175 का, यहाँ से आपको बाहर निकल जाना चाहिए अगर आपको शॉर्ट टर्म का नज़रिया है। और अगर आप देखें तो कभी भी अगर ये स्टॉक अपने ओपनिंग को, कोई भी आईपीओ अपनी लिस्टिंग डे पे ओपनिंग को ब्रेक करता है तो एक मैसिव करेक्शन आपको देखने के लिए मिलती है। इस पर्टिकुलर आईपीओ के केस में देखें तो आपको यहाँ पे 12% की करेक्शन देखने के लिए मिली थी। और अगर मैं यहीं पे इसे चेंज करके प्रीमियर एनर्जीज़ का आईपीओ कर दूँ, राइट, प्रीमियर एनर्जीज़ के आईपीओ में भी अगर आपको मैं दिखाऊं तो जब एक बार ये पर्टिकुलर स्टॉक लिस्ट हो गया था, लेट मी जस्ट क्विकली रीसेट द चार्ट व्यू, राइट। सो यहाँ पे जो लिस्टिंग हुई थी 990 रुपये पे हुई थी, राइट। उसके बाद जैसे इसने अपने ओपनिंग के लो को ब्रेक किया, वैसे ही एक सडन फॉल आपको देखने के लिए मिला। नाउ द स्टॉक इज करेंटली ट्रेडिंग एट 1050 रुपीज़। बट अगर आपका छोटे टर्म का नज़रिया है तो आपको यहीं पे निकल जाना चाहिए था। और आप यहाँ पे अगर निकल जाते तो आप अपने डाउन साइड अगर आप देखें तो 20% का डाउन साइड आप कवर कर सकते थे। अगर आपका लॉन्ग टर्म का नज़रिया है तो दिस स्टॉक इज़ गुड, ये मैंने आपके साथ डिस्कस भी किया था। और दोबारा अगर आपको एंट्री करनी होती है तो जब भी ये पर्टिकुलर हाई ब्रेक हो जाता है इस पर किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ का, तब आप दोबारा एंटर करने के बारे में सोच सकते हो, राइट। तो ये थी चीज़ें जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अभी मनवा लिस्ट होगा तो आपको ये चीज़ एक बार नोटिस ज़रूर करनी चाहिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करनी चाहिए। एंड देन उसके बाद इन्वेस्टमेंट करने के बारे में या होल्ड करने के बारे में सोचना चाहिए किसी भी पर्टिकुलर आईपीओ में। So I hope I was able to give you a good overview of these IPOs, what is the latest grey market premium, how you can check the allotment status for any IPO via BSE वेबसाइट। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। आप अपने फ्रेंड्स या फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं ये डिटेल्स, ताकि कंटिन्यूसली वो भी अपडेटेड रहे IPO से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। दैट्स इट। अगर आपको पसंद आया हो तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग।